लेखपालों और तहसीलदार पर डीएम विशाल सिंह का जमकर फूटा गुस्सा। जिलाधिकारी ने खुलेआम बयां किया तहसील अधिकारियों का जनता के साथ खेल। 3 दिन में जवाब तलब। डीएम ने कहा चौथा दिन हुआ तो ऐसी कार्रवाई लिखूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। पुलिस विभाग के जिम्मेदारों को एसपी अभिमन्यु मांगलिक की नसीहत। हल्का प्रभारियों ने थानाध्यक्षों से जानकारी छिपाई तो खैर नहीं, बोले मैं खुद करूंगा क्रॉस चेकिंग। जनपद भदोही ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जमीन विवाद समाज के लिए कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तहसीलों में चल रहे खेल की हकीकत जनपद से लेकर प्रदेश आलाकमान तक किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि शासन द्वारा की जा रही लाख जद्दोजहद के बावजूद भी तहसील अधिकारियों की कार्यशैली में आशानुरूप सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। तहसीलों में सुविधा शुल्क का खेल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में एंटी करप्शन की टीम तहसील अधिकारियों को जेल भेज चुकी है। एंटी करप्शन की कार्रवाई से भले ही पूरे प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हो, लेकिन जानकारों की माने तो यह स्थायी समाधान नहीं है। यदि जिम्मेदार तहसील अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए मुख्यमंत्री स्तर से कुछ इस तरह की राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया जाए, जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जाकर तहसील अधिकारियों द्वारा हल किए गए जमीन विवादों की क्रॉस चेकिंग कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे और मुख्यमंत्री स्तर से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए जेल भेजा जाए, तभी वास्तविक रूप से जमीन विवादों में सुधार हो पाएगा। जमीन विवादों का एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रदेश में कहीं कहीं गांवों की आधी से ज्यादा आबादी ग्राम समाज, चारागाह, घूरगड्ढा, नवीन परती जैसी जमीनों पर बसी है। जानकारी के अभाव में लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े पर आमादा रहते हैं। पूरे पूर्वांचल में पुलिस क्राइम के मामलों पर कम और जमीन विवादों में ज्यादा लोगों को जेल भेजती है। सरकार को सरकारी जमीन पर बसे लोगों के लिए स्थायी समाधान खोजना होगा, ताकि पूर्वांचल सहित प्रदेश के अन्य जमीन विवादों से पीड़ित जनपदों को निजात मिल सके। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदेश को माफियाओं से ज्यादा सिस्टम में बैठे माफियाओं से खतरा है। हालांकि जनपद भदोही में जहां एक तरफ जिलाधिकारी विशाल सिंह जैसे अफसर न सिर्फ प्रतिदिन जन सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं, बल्कि न्यायालय में चल रहे विवादों के साथ साथ अन्य पेचीदा मामलों का गांवों में जाकर सभी पक्षों को सुनते हुए स्थायी निस्तारण कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल जैसे युवा आईपीएस अधिकारियों ने अपराध को न सिर्फ बैकफुट पर ला दिया है, बल्कि जनपद में लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जनपद में चर्चा है कि पहली बार जनपद भदोही को जमीन पर उतरकर कार्य करने वाले जिलाधिकारी का साथ मिला है। हालांकि यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने में विफल साबित हुए हैं। यदि शासन की तरफ से जनता से जनप्रतिनिधियों के रूबरू होने का कोई कार्यक्रम निर्धारित भी किया जाता है, तो जनप्रतिनिधियों में फोटो खिंचवाने की होड़ मची रहती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा फोटो खिंचवाकर सरकार को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आकाश भूमि न्यूज शासन से अपील करता है कि प्रदेश के लगभग सभी अधिकारियों के वाहनों को जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाए और ऑफिसों में लगे कैमरों से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए, ताकि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। शनिवार 19 अप्रैल 2025 को जनपद भदोही की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। औराई तहसील में जिलाधिकारी विशाल सिंह खुद मौजूद रहे। तहसील दिवस के दौरान लेखपालों के पास मौके पर बस्ता न होने पर जिलाधिकारी ने गुस्से में कहा, तहसील दिवस में टहलने आए हो क्या? लेखपालों के पास नई खतौनी न होने और नई खतौनी तैयार करने वाले अधिकारी की जानकारी न होने पर लेखपालों और तहसीलदार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि चौथा दिन हुआ तो ऐसी कार्रवाई लिखूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। तहसीलदार द्वारा विवादों का ससमय निस्तारण न करने और जनता द्वारा तहसीलदार के खानापूर्ति वाले खेल पर डीएम ने तहसीलदार को इस तरह फटकारा कि काफी देर तक तहसील सभागार में सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी फटकार लगाते रहे और तहसीलदार और लेखपाल कुछ नहीं बोल पाए। दरअसल जहां जिलाधिकारी एक तरफ शासन के मंशानुरूप जन समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाना चाहते हैं, वहीं तहसील अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन पर आई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने अवर अभियंता मुजीब अहमद से
फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि मैं लगातार मौके पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में भ्रष्टाचार पर डीएसओ द्वारा डीएनओ का नाम लेकर पल्ला झाड़ने के जवाब पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डीएसओ की है, उन्हें ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए। हरिपट्टी मतेथु ग्राम प्रधान 2021 चुनाव इलेक्शन पिटीशन के मामले में एसडीएम द्वारा हीला हवाली करने पर डीएम ने उन्हें मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। शासन के मंशानुरूप जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं कार्रवाई के दृष्टिगत जनपद की तीनों तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील औराई में जिलाधिकारी विशाल सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष चक, उप जिलाधिकारी औराई बरखा सिंह, तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, उप जिलाधिकारी शिवप्रकाश यादव, तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी शिवनारायण सिंह, उप जिलाधिकारी अरुण गिरी व अन्य अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारित किया गया। जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील औराई में फरियादियों के द्वारा कुल 53 समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 47 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। तहसील भदोही में प्राप्त कुल 32 शिकायतों में 5 का त्वरित निस्तारण, तहसील ज्ञानपुर में कुल 25 शिकायतों में 5 का त्वरित निस्तारण किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। किस तरह के मामले रहे? तहसील में हम लोगों ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में यहाँ पे पूरी संचालित किया उसको। मैं था, मेरे साथ हमारे यहाँ के एसपी थे, सीडीओ साहब थे, सभी अधिकारीगण थे, एसडीएम थी, और हम लोगों ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। मुख्य रूप से जो समस्याएं आ रही हैं सामने वो इसी प्रकार की हैं कि लोगों में ज़मीनों का विवाद है, लैंड रिलेटेड केस चल रहा है, केस के दौरान लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं, या फिर थोड़े बहुत लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज थे। तो सभी को बहुत ध्यान से सुनकर और जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको उचित निर्देश दिया गया है। आज कई समस्याएं जो टेक्निकल नेचर की थी और जो तहसील स्तर पर समाप्त की जा सकती हैं, किन्हीं कारणों से वो लटकी थी, पेंडिंग थी, उनको भी आज निस्तारित किया गया है। और बहुत सारी जगह खतौनी संशोधन के मामले थे, इस तरह के जो इश्यूज थे उसको एसडीएम साहब को बोला गया कि उसको आज ही हम निस्तारित करें, जो कि इसका मूल उद्देश्य भी है इस तरह के संपूर्ण समाधान दिवस का, कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको अंतिम रूप से समाधान मिलना चाहिए। तो उस दिशा में प्रयास किया गया और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अगले तहसील दिवस तक, समाधान दिवस तक लोगों को जो समस्याएं हैं वो निस्तारित होंगी और एक संतोष का भाव मन में आएगा। तो तहसीलदार को फटकार लगाई गई है, इससे पहले भी कई बार लगाई। फटकार लगाना एक नौकरी का पार्ट है। मेरा उद्देश्य किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। फटकार लगानी पड़ती है कई बार, जो हम लोग भी भूल जाते हैं अपना कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, या कहीं किसी व्यस्तताएं बहुत होती हैं, मिस हो जाती हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें। तो ऐसी दशा में सभी जो साथ के अधिकारीगण हैं उनको उचित निर्देश देना पड़ता है, तो उसी दिशा में वो कार्रवाई भी कही गई है। तहसीलदार साहब हो या एसडीएम साहब हो, सभी लोगों को, हम लोगों का प्रयास यही होता है कि सबको प्रेम से समझाएं और बताएं कि आप अपने कार्य को करें, उसी तरफ कार्रवाई करते हैं। आज कुछ हमारे यहाँ लेखपाल बंधुओं ने अवगत कराया कि पास उपलब्ध हो पाएंगे आरटीई के पास, तो इसके लिए भी निर्देश दिया गया है तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कि आप अपने एडीएम फाइनेंस जो कि देख रहे हैं आरटीई के कार्य, उनसे संपर्क करें और इस समस्या का समाधान निकालें। जो हमारे लेखपालगण हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने साथ अपना बस्ता ज़रूर रखें और बस्ते में जो आवश्यक कागजात हैं एज पर रूल्स वो आपके पास हमेशा होने चाहिए और अद्यतन होने चाहिए, ताकि आप जनता की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित रूप से निस्तारित कर सकें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके कई बार लोग लापरवाही में या किन्हीं अन्य कारणों से वो नज़रअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। तो ये उचित नहीं है और हम सब मिल करके यहाँ से जिले तक एक कोऑर्डिनेट करके इसको और इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको सभी लेखपालों के पास अद्यतन खतौनी नक्शे और अन्य खसरा आदि कागज होंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर सकें। तो फौजीपुर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर दी? हाँ, अगर किसी ग्राम प्रधान विशेष के द्वारा इस तरह का कोई कार्य किया जा रहा है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, या फिर अगर कोई बोनाफाइड वर्क है जिसके लिए बार बार तहसीलदार साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ, सीओ साहब के साथ प्रयास करने का स्तर किया जा चुका है और वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम कर रहे हैं या भड़का रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो भी ग्राम प्रधान होंगे उनसे जनप्रतिनिधि है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप ऐसा कार्य करेंगे जो जनता की भावनाओं को भड़का रहा है या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो सख्त एक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस दशा में मेरे पास सामने जानकारी दी गई,
तो हमने डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से उनका फाइनेंशियल पावर सैंक्शन करें और उनको सस्पेंड करने के लिए मेरे पास कागज लिख के भेजें, हम सस्पेंड करेंगे। सर, एक हरीपट्टी मसेजू का मामला है, इलेक्शन पिटीशन का मामला है, उसमें तो सुनवाई नहीं हो रही है सर, क्या कारण है? मेरी किस कोर्ट में है? ये कहना है कि बार बार बुलाया था लेकिन उसकी पुकार नहीं की जाती। अच्छा, देख लीजिए इसको, ये न्यायालय का मामला है तो मैं अनुरोध करूंगा, आपके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बता रहे हैं कि आप कई बार एसडीएम साहब बता रहे हैं कि लगाते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, नहीं सुनवाई हो पाई, तो इसको आपस में समन्वय बना करके जो जनता के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग जल्दी निस्तारित करें। अगर ग्राम प्रधान की बात सही है तो उनकी बात जो भी लड़ रहे हैं उसको केस को कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें एक सही निर्णय दे दें जो नियम पर सम्यक नियम कार्य हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, उज्ज्वला योजना के तहत अब जब ई-केवाईसी के लेटर आ रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि उनको कनेक्शन मतलब गैस सिलेंडर मिला ही नहीं है, और जब डीएसओ से बात होती है वो डीएनओ के ऊपर डालते हैं, डीएनओ डीएसओ के ऊपर। सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा सर। नहीं, डीएसओ को ही करना है, डीएसओ की जिम्मेदारी है कि केवाईसी कराना और उसके बाद लोगों को लाभान्वित करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पहले भी इस मामले में अपनी संवेदनशीलता से उनको अवगत करा चुका हूँ। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी लोगों को सब्सिडी दी गई है बहुत बड़े संख्या में, तो जो लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है उन्होंने उसको भी खोया, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक लाभ मिल सकता था उनको, वो नहीं ले पाए। तो मैं इनसे ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि अभियान चला करके जल्दी से जल्दी जितने लोग भी हमारे यहाँ लाभार्थी हैं सभी का ई-केवाईसी कराएं ताकि उनको सिलेंडर भी मिल पाए और भविष्य में पुनः अगर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई लाभार्थी परक योजना लाई जाती है तो उसका भी लाभ ले सकें। सर, गुड वर्क कुछ देखने को मिले हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब गुड वर्क मिले हैं तो अच्छा है, हम सबको बधाई, आप लोगों को भी बधाई। आप आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।